हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग लेकर आ चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ जेफेट ट्रांजिस्टर। अभी पिछले वाले वीडियो में 13 तो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट इज एफईटी ट्रांजिस्टर के बारे में। उसका एक टाइप, मतलब वो जो है एक्चुअल में दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जेएफईटी ट्रांजिस्टर और एक होते हैं मॉसफेट। तो आज की इस वीडियो में उसका जो पहला टाइप है जेएफईटी ट्रांजिस्टर के बारे में, उसके बारे में डिटेल वीडियो लेकर आ चुका हूँ। उसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होता है, वर्किंग किस टाइप से होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके डायग्राम के साथ मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप लोग को एक पिक्चर दिख रहा होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर का, जो कि एक एन चैनल एफईटी ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर मॉसफेट लिखा हुआ है, बट सिमिलर जो है हमारा एफईटी ट्रांजिस्टर भी होता है। तो इसलिए मैंने एक जो है गूगल में से इमेज जो है वो यहाँ पर उठा ली है और यहाँ पर आप लोग को बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा दिया है। बट एक्चुअल जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे वो खुद से करेंगे, वन बाय वन, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसकी वर्किंग भी किस टाइप से होगी वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। सो ये सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें के बारे में डिस्कस करने वाले। तो गाइस, इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होता है जेएफईटी ट्रांजिस्टर का, किस टाइप से कंस्ट्रक्ट करा जाता है, एक एक चीज मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करके लाइव बताऊंगा। उसी तरीके से क्या होती है वर्किंग जेएफईटी ट्रांजिस्टर की, उसके बारे में बताऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डायग्राम के साथ मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। मतलब डायग्राम जो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे उसके साथ में करंट कैसे बढ़ेगा, करंट कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बताऊंगा। सो गाइस, आई होप यू आर रेडी टू लर्न जेएफईटी ट्रांजिस्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जेएफईटी ट्रांजिस्टर यहाँ पर देख लेते हैं। एक्चुअली ये एन चैनल मॉसफेट यहाँ पर लिखा हुआ है, बट सिमिलर जो है हमारा होता है एफईटी ट्रांजिस्टर या फिर जेएफईटी ट्रांजिस्टर आप लोग बोल सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा जेएफईटी ट्रांजिस्टर है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है पी चैनल और एक होता है एन चैनल जेएफईटी ट्रांजिस्टर। अब ये जो आप लोगों को दिख रहा है पिक्चर में, ये है एन चैनल जेएफईटी ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एन चैनल बना हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, तो इसलिए हम लोग इसको एन चैनल तो जेएफईटी ट्रांजिस्टर है वो बोलते हैं। एक और चीज इसको आइडेंटिफाई करने की ये है कि जो एन चैनल मॉसफेट एन चैनल जेएफईटी ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। मतलब ये जो पूरा आईसी है या फिर पूरा एक कंपोनेंट है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ बना होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ पर 3 टर्मिनल्स है। जैसे कि आपको पता है जेएफईटी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है सोर्स, ड्रेन और गेट। वो मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन में दिखा रखे हैं। कुछ पॉइंट्स इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ये एक एन चैनल जो है जेएफईटी ट्रांजिस्टर है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक चैनल बना हुआ है, एक जो बीच में जो जगह बनाई हुई है, दरार है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन चैनल। उसी तरीके से अगर पी चैनल के बारे में बात करें तो इसका पूरा उल्टा होता है। यहाँ पर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर साइड में है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और ये जो पूरा कंपोनेंट बना होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है। मतलब जो चैनल बना है होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पी चैनल जेएफईटी ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 3 टर्मिनल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला है गेट, सोर्स एंड ड्रेन। आप लोग जैसे कि देख सकते हो गेट जो है वो वाला टर्मिनल होता है जो कि दोनों जो पी टाइप सेमीकंडक्टर से उनसे जुड़कर एक टर्मिनल बनता है, वो हमारा होता है गेट। और बाकी सारे जो एन चैनल है उसके एक एंड पे होता है सोर्स और एक एंड पे होता है ड्रेन। अब इसकी क्या वर्किंग है, किस टाइप से ये वर्क करता है, क्या सारी चीजें हमें कनेक्शन में करनी है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है 2 पीएन जंक्शन। यहाँ पर एक पीएन जंक्शन भी बनता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक डॉटेड लाइन बनी हुई है। इट इज नथिंग बट अ पीएन जंक्शन, यू कैन से। ये जो है एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो चुकी है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है पीएन जंक्शन यहाँ पर होता है जब भी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब जुड़ जाते हैं तब एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो जंक्शन फॉर्म होता है, उसको हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 पीएन जंक्शन फॉर्म हो चुके हैं, एक इस वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ। उसी तरीके से ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो 2 पीएन जंक्शन फॉर्म होते हैं इन द केस ऑफ एन चैनल जेएफईटी ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 2 डिप्लीशन रीजन, अब 2 पीएन जंक्शन फॉर्म होंगे तो 2 डिप्लीशन रीजन भी फॉर्म होंगी। तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो डिप्लीशन रीजन ही है, तो 2 डिप्लीशन रीजन भी फॉर्म होंगे।
नेक्स्ट है VGS एंड ID। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन JFET ट्रांजिस्टर। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो JFET ट्रांजिस्टर है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। अब ये क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज है वो हम लोग गेट और सोर्स के बीच में अप्लाई करते हैं, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग गेट और सोर्स के बीच में अप्लाई करते हैं उसके ऊपर हमारा ड्रेन करंट जो है वो डिपेंडेंट होता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। और उसी तरीके से अगर आप लोग BJT को देखो, मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को देखो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। बट ये जो है ये है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, क्योंकि ये जो VGS वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं दैट इज फ्रॉम गेट एंड सोर्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो ड्रेन करंट है वो कितना फ्लो होगा। और इसीलिए यहाँ पर दो पैरामीटर्स आप लोगों को याद रखने हैं, VGS एंड ID दैट इज ड्रेन करंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, जो BJT होता है वो हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और FET जो है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर है। अभी हम लोग बढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग एक JFET ट्रांजिस्टर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसकी वर्किंग क्या होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कंस्ट्रक्ट में आज करने वाला हूँ वो है एक N चैनल JFET ट्रांजिस्टर। अब गाइस ये जो N चैनल JFET ट्रांजिस्टर है वो एग्जाम बेस्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली P चैनल इतना पूछा नहीं जाता, N चैनल पूछा जाता है, और इसलिए मैंने कंसिडरेशन में N चैनल ले रखा है। बट अगर आप लोगों को P चैनल पूछा भी जाता है तो सेम होता है, बस आप लोगों को सारी जो वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम ही रहती है। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि P टाइप के जगह N टाइप आ जाता है और N टाइप के जगह P टाइप आ जाता है। बाकी सारी जो बेसिक वर्किंग है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर ही होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, कंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ कि N चैनल जो JFET ट्रांजिस्टर है वो कैसे बन पाएगा। अब भाई सबसे पहली जो स्टेप होती है N चैनल, जो अगर आप लोग को JFET बनाना है तो सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर, जो बड़ा वाला सेमीकंडक्टर आपको लेना पड़ेगा वो N टाइप सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक N टाइप सेमीकंडक्टर आपके सामने ले रखा है। सेकंड जो स्टेप है गाइस वो है उसके अंदर दो P टाइप सेमीकंडक्टर लेना। अब क्योंकि मैंने जो पूरा जो सेमीकंडक्टर है वो N टाइप लिया है, उसके अंदर जो दो मैं सेमीकंडक्टर्स लूंगा वो P टाइप सेमीकंडक्टर लूंगा, और एक जो है उसको मैं प्लेस करूंगा लेफ्ट साइड के ऊपर, एक जो है उसको मैं प्लेस करूंगा राइट साइड के ऊपर। अब फटाफट से जो नेमिंग्स है उसको हम लोग दे देंगे, गेट कौन सा होगा, ड्रेन कौन सा होगा और सोर्स कौन सा होगा। जो गेट होगा वो एक P टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट होगा, और बाकी दो एंड्स N टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट होंगे, ड्रेन और सोर्स। अब आप लोग वहां पे देख सकते हो कि जो P टाइप सेमीकंडक्टर है वो सिर्फ एक ही गेट के साथ कनेक्टेड है। तो क्योंकि मुझे P टाइप सेमीकंडक्टर को दोनों कॉम्बिनेशन के साथ गेट के साथ कनेक्ट करना है, इसलिए मैं एक जो है सॉर्टिंग करूंगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप से सॉर्टिंग करूंगा ताकि जो P टाइप सेमीकंडक्टर जो सेकंड है बचा हुआ वो भी कनेक्ट हो जाए गेट के साथ। अब हमारा जो ट्रांजिस्टर है JFET ट्रांजिस्टर वो बिल्कुल रेडी है कनेक्शन करने के लिए या फिर वर्किंग कराने के लिए। सो ये सबसे पहली जो कंडीशन यहाँ पे आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है VGS इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पर दो पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं गेट और सोर्स के बीच में, और एक होता है ड्रेन करंट। और जो ड्रेन करंट होता है वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है हमारे गेट और सोर्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो या तो वहां पर दो कंडीशंस हो सकती है कि जो VGS है मतलब वोल्टेज ऑफ गेट एंड सोर्स वो 0 हो सकता है या फिर 0 से कम हो सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन कंडीशन आती है या फिर इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है वो है VGS इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। इसलिए मैं इस कंडीशन को इस वीडियो में क्लियर करना चाह रहा हूँ। और नॉर्मली अगर आप लोगों को JFET की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो आप लोगों को 0 वोल्ट VGS इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट रखकर ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। सो गाइस यहाँ पर VGS मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट और सोर्स है उसकी वैल्यू 0 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि गेट और सोर्स के बीच में जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे वो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। अब 0 पोटेंशियल डिफरेंस कैसे अप्लाई करा जाता है, मतलब बीच में कोई भी बैटरी हमें कनेक्ट नहीं करनी है, डायरेक्टली गेट को सोर्स के साथ कनेक्ट कर देना है कुछ इस टाइप से। और जैसे ही मैं इन दोनों के बीच में कनेक्शन करता हूं तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सोर्स के अंदर 0 वोल्ट और 0 वोल्ट मार्किंग कर दी है। अब गाइस यहाँ पर इसको फंक्शन कराने के लिए मुझे एक और कनेक्शन करना होगा, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बैटरी मुझे कनेक्ट करनी होगी, क्योंकि मुझे ड्रेन करंट जो है
है फ्लो कराना है ड्रेन टर्मिनल से, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी ड्रेन और सोर्स के बीच में, जो कि मैं 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूंगा। बट उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो चुकी है पी और एन के बीच में। जो येलो कलर की आप लोग को लाइन मिल रही है वो एक डिप्लीशन रीजन है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब जुड़ जाते हैं तब वो एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म करते हैं, उनके बीच में एक पी एन जंक्शन फॉर्म हो जाता है और डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाती है। अब ये कैसे होती है इसको मैंने वीडियो में आप लोगों को समझा रखा है, उस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस अभी डिप्लीशन रीजन तो फॉर्म हो चुकी है, अभी हम लोग फटाफट से कनेक्शन करते हैं ड्रेन और सोर्स का। तो ड्रेन और सोर्स को मैंने जो है 5 वोल्ट की एक पोटेंशियल डिफरेंस के कनेक्शन से कनेक्ट कर दिया है। अब 5 वोल्ट ही क्यों लिया, तो आप लोग कोई और वोल्ट भी ले सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए आप लोग के 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। वैसे हम लोग 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रेन और सोर्स के बीच में हम लोगों ने अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, क्या काम करूंगा, एक मार्किंग करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ड्रेन की तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है और जैसे जैसे वो सोर्स की तरफ आ रहा है यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है और लास्ट में तो 0 वोल्ट हो जा रहा है। तो ये जो चीज़ है उसको दिखाने के लिए बीच में जैसे जैसे एन चैनल के नीचे नीचे आते जा रहा है वैसे वैसे उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होते जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पर मैं कुछ मार्किंग कर लेता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि जो 5 वोल्ट है उसका यहाँ पर आने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो जाता है, यहाँ पर 3 वोल्ट हो जाता है, नीचे नीचे जैसे जैसे आता है यहाँ पर 1 वोल्ट होता है और लास्ट में 0 वोल्ट होता है। मान लेते हैं कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है। सो गाइस इस केस को अगर आप लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखें या फिर स्टडी करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो पी एन जंक्शन यहाँ पर बना हुआ है वो रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में क्यों है, क्योंकि रिवर्स बायस में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो गेट वाला टर्मिनल है जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर और जो ड्रेन है जो कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव में कनेक्टेड है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इसलिए ये जो उल्टे कनेक्शन हो चुके हैं मतलब रिवर्स बायस में जो ये जो पीएन जंक्शन है, इसीलिए इससे हमें ये पता चलता है कि रिवर्स बायस में जब भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो भी इंक्रीज होती जाती है। सो गाइस यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे जो 5 वोल्ट का मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता जाऊंगा डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी। अभी तो नॉर्मल है बट जब भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करूंगा इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप लोग वहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो विड्थ है वो और इंक्रीज हो चुकी है। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज हुई है ये ऊपर की तरफ ही क्यों हुई है, नीचे नीचे की जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ क्यों इंक्रीज नहीं हुई। तो इसका आंसर ये है कि नीचे की तरफ जो हमारा ड्रेन का वोल्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट जो है वो छोटा है 4 वोल्ट से, इसलिए यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण यहाँ की जो डिप्लीशन रीजन है वो ज्यादा एक्सीड हो चुकी है, ज्यादा बड़ी हो चुकी है। सो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखो तो जो एन चैनल है वो नैरो हो चुका है मतलब पतला हो चुका है क्योंकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। एन टाइप का जो रीजन है या फिर आप लोग बोल सकते हो जो चैनल बना हुआ था बीच में जो दरार थी वो पतली होती जा रही है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे से ट्रैवल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रैवल करने वाले नीचे से सोर्स से लेकर ड्रेन तक, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं यानी करंट ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर जो करंट है ना उसको एक ऑपोजिशन मिल जाएगी या फिर आप लोग बोल सकते हो ये जो डिप्लीशन रीजन है वो करंट को थोड़ा थोड़ा रोकना स्टार्ट कर देगा। और इसी की वजह से क्योंकि सबसे पहले जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा था वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा था बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो करंट है वो सैचुरेट हो जाएगा या फिर आप लोग बोल सकते हो कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। तो वोल्टेज तो मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ बट करंट वहां से बढ़ नहीं रहा है। उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज या फिर सैचुरेशन रीजन भी इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब उस रीजन को उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन और उस टाइम जो ड्रेन और सोर्स का वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस वोल्टेज को अगर मैं 5 वोल्ट से 10 वोल्ट कर दूं और यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ और ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक तरीके से सैचुरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट की जितनी करंट फ्लो होना चाहिए था वो सैचुरेट हो जाएगा, एक पॉइंट के ऊपर रुक जाएगा।
तब उस 10 वोल्ट को मैं बोलूंगा एक पिंच ऑफ वोल्टेज, मतलब उस टाइम पे जो करंट की संख्या है वो सैचुरेट हो रही है, तो इसलिए उसको हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। सो गाइस एक बार वो पिंच ऑफ वोल्टेज हो गया तो भले ही ना हम लोग वोल्टेज को कितना भी बढ़ाए, हमारा जो करंट है वो उतना ही रहेगा, सैचुरेट हो जाएगा। बट एक टाइम ऐसा भी आएगा कि रिवर्स बायस की जो कंडीशन है वो आप लोग को तो पता ही है कि रिवर्स बायस में भी एक टाइम के ऊपर एक लिमिट होती है रिवर्स बायस की, और जैसे जैसे जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ती चली जाएगी, डिप्लीशन रीजन एक्सीड हो जाएगी और एक ब्रेकडाउन रीजन फॉर्म होगा। ब्रेकडाउन रीजन मतलब करंट जो है उसकी वैल्यू अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। ये सारी चीजें जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कैरेक्टरिस्टिक के एक ग्राफ से भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अचानक से जब करंट इंक्रीज हो जाएगा तब उसे हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब अचानक से जो करंट है जो सैचुरेट हो रहा था वो अचानक से वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वोल्टेज बढ़ रहा था, करंट भी बढ़ रहा था, फिर एक पॉइंट पे आकर जो है करंट सैचुरेट हो गया, करंट जो है वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होने लगी। उसी के साथ साथ जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता चला गया, एक टाइम ऐसा आया कि जो करंट है वो ब्रेक डाउन हो गया और उसकी वैल्यू अचानक से इंक्रीज हो गई। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक एन चैनल की। इसी तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पी चैनल की भी है। अब इसके बारे में आई होप आप लोगों को जो ये कंस्ट्रक्शन है वो समझ में आ चुका होगा, वर्किंग समझ में आ चुकी होगी। अभी मैं आप लोगों को इसका जो कैरेक्टरिस्टिक का एक्चुअल जो ग्राफ है उसको समझाता हूँ। सो गाइस ये रहा उस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफईटी ट्रांजिस्टर का जो ग्राफ जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। अभी अगर आप लोग वहां पर जो है मल्टीपल वोल्टेजेस है, तो अगर आप लोग एक लाइन को भी अगर देखो तो यहाँ पर सबसे पहले जो करंट है और वोल्टेज है वो साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। बट एक टाइम ऐसा आता है इस पॉइंट के ऊपर कि जो हमारा जो करंट है वो सैचुरेट हो जाता है, तो करंट सैचुरेट होकर यहाँ तक आ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो करंट है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, तो अचानक करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है इस टाइप से ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो लाइन हो रही है तो जो करंट की वैल्यू है वो अचानक से जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्किंग भी समझा रखी है, कंस्ट्रक्शन भी समझा रखा है, इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बता दिया और कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने आप लोगों को समझा दिए with the help of diagram. I hope you like the video. If you like, make sure to press the like button. Also follow my basic electronics series. See you in the next video. Till then, keep watching me and peace out.